वेलकम टू टैक एमटीवी रोडीज कर्मकांड को पावर्ड बाय वाइल्डस्टोन। और चंडीगढ़ के ऑडिशंस जोरों शोरों से चल रहे हैं। अगले को बुलाएं? यस बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट्स को। लाओ भाई। Hi Rupa, tell us something about yourself. Sir, I'm Rupa Singh from रीवा मध्य प्रदेश। I'm a full-time animal right activist. Very nice. पिछले 5 सालों में करीबन 5,000 जानवर रेस्क्यू किए हैं। Very nice यार। अभी मेरे पास मेरे शेल्टर में 70 प्लस पैरालाइज्ड या अबैंडन डॉग्स हैं और 20 प्लस से ज़्यादा काउज हैं। ये रीवा में आपने किया हुआ है? यस सर, बिकॉज सर जो किसान हैं दे एक्चुअली अबैंडन उन जानवरों को जो उनका खेती खत्म कर रहे हैं। दे एक्चुअली किल और कट देयर हैंड, कट देयर लेग्स आउट ऑफ एग्रेशन, यू नो। और वहाँ किसी की इतनी नज़र नहीं है। सो आई गो टू विलेजेस, रात में भी कई बार। एक बार सर नहर होती है, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, वो डैम से जो पानी छोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं सर, इट्स दैट डीप 20 फीट्स, उसमें धक्का दे देते हैं तो वो पैरालाइज हो जाते हैं या वो निकल नहीं सकते। वहाँ ना खाना है ना पानी है, सूखी नहर है। तो एक बार सर हमने रात में 11 बजे शुरू किया था एंड सुबह 5 बजे तक 750 एनिमल्स नहर से निकाले थे। तो कितने लोग हैं आपकी टीम के अंदर जो सर मी, माय हस्बैंड, आई एम मैरिड, माय यंगर ब्रदर एंड अब जाके सर आई हैव क्रिएटेड अ कम्युनिटी ऑफ 20 पीपल। तो वो सारे रात में गए थे एंड एक्चुअली हमें गाँव वालों ने घेर लिया था। उनके पास कुछ होता नहीं है तो वो डंडे वंडे लेके ही आ जाते हैं लड़ने। देन पुलिस भी सर वहाँ इतनी एक्टिव नहीं। अगर मैं किसी का केस लेके जाती हूँ तो जानवर तो है यार, हमें यही काम है कि हम जानवर की रिपोर्ट लिखें, बट डजंट मैटर। आज एनिमल सेफ हैं, मेरे पास हैं। नाउ आई हैव अ वेट फ्रॉम मुंबई, आई पे देम एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम। Very nice. बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वेरी वेल डन। थैंक यू, थैंक यू। तो सब तो प्रे कर रहे होंगे आपके लिए, दुआएं दे रहे होंगे। एक्चुअली जानवर की ज्यादा है दुआएं। यस सर, दुआएं काम करेंगी। वी होप रूपा की जबरदस्त सर आप बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो। सिर्फ आपको देखना चाह रही थी एक बार, बिकॉज सर एक बहुत छोटा सा गांव है रीवा से आगे, हिरोल, शायद किसी ने नाम भी नहीं सुना है। वहाँ के 3 बंदों को आपने गांव पहुँचाया। दैट्स अमेजिंग सर, अमेजिंग। थैंक यू सो मच रूपा। अच्छा हिमांशु जी, एक से नजर आना, ये आपका फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन और आंसर दोनों पढ़िएगा। एज एन एडल्ट हैव यू एवर हिट अ गर्ल? तेज पढ़िए। एज एन एडल्ट हैव यू एवर हिट अ गर्ल, गाय, सीनियर सिटीजन, चाइल्ड, एनिमल? इफ यस एक्सप्लेन। मैंने लिखा जानवरों को छोड़ के बाकी सबको पेला है। और आगे क्या लिखा है? वो गाली। हाँ मतलब ठीक है ना, उसने मॉरल में अपने आप को 5 नंबर दिए, तेरे मॉरल में आई गया। तूने क्या लिखा है फॉर्म में? हर का आंसर सर क्या मैंने दिया? फॉर्म वैसे भरा जैसे एक फ्रेंड से बात कर रहा होता है। ये मेरी तो मुझे फॉर्म वापस। मैं नॉर्मली बात हर चीज में यार आपने हिमांशु पीटने मारने वारने की बात की हुई है। सर सिर्फ इसी का आंसर ये लिखा था। आपके वो इससे मैच नहीं हो रही। मतलब कोई भी रीजन हो, लड़की पे आप हाथ कभी नहीं उठा सकते, बड़ों पे नहीं उठा सकते। और अगर उठाया भी हो या कभी आपने किया भी हो, जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और आप ऐसी टोन में जवाब लिखते हो तो आपकी वो इनोसेंस नहीं बताता, आपकी एरोगेंस बताता है। पता क्या है यार, तू ना फट्टू आदमी है, निहायती फट्टू। बता तू करता क्या है यार? इंजीनियरिंग की, उसके बाद यार उसी भाषा में बोल जिसमें तू क्रू से बात कर रहा था यार। तेरी फट क्यों रही है? सीधा बोलना। हमारे क्रू के साथ कैसा बिहेव कर रहा था? कौन है तू भाई? आज का कॉल टाइम कितने बजे का तेरा? 7:30। कितने बजे आया तू? है 9 बजे। क्यों? कल मैं 5:30 बजे तैयार होकर बैठा था। रात की 11:15। सर मैं एहसान कर रहा है। हिमांशु एक बात बताता हूँ तेरे को, कल अगर आप रेडी भी थे 5 बजे और आज आपका नंबर आया, नंबर तो आया, तो सोच कितने लोग हैं तेरे जैसे पहुंच ही नहीं पाए। आई एम सॉरी सर। तू जो जिस एटीट्यूड में बाहर था ना या जीडी में था, अगर तेरी गांड में दम है ना तो सच्ची में यहाँ वो एटीट्यूड दिखा। सर मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए थोड़ा। तेरे को क्या लगता है कि हमें शो बनाने नहीं आता? तू बताएगा हमें शो कैसे बनता है? तूने बोला था ना ये कि तुम्हें शो बनाना नहीं आता। सर मैंने बोला, तुम गलत लोगों को लेते हो और गलत लोगों को टारगेट करते हो। सर सभी को नहीं, हाँ। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ बैंडा से लेकर अंधेरी ना रहते हो, डोंगरी भी रहते हो, वहाँ की ऑडियंस को भी कनेक्ट कर पाए। तो वो तेरे से कनेक्ट होंगे? यार मेरी बात सुन, अगर तू इतना दलेर है कि तू क्रू की बेइज्जती कर सकता है, लेट भी आ सकता है और तेरे में बहुत दम है, तूने बोला तुम्हें शो बनाना नहीं आता। भाई 19 साल हो गए शो को चलते हुए, तू बताएगा हमें शो कैसे बनता है?
तूने फॉर्म में भी पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है भाई, हर लाइन में तेरी बहनचोद है। हम बताएं तेरे को इज्जत कैसे करते हैं क्रू की? बात वो नहीं है, तो बता रोटी कैसे बनता है? हैं? मेहनत से सर। मेहनत से ना, तो फिर फॉर्म में क्यों नहीं लिखा ये? प्रिंस, ये ना इसके दाढ़ी वाड़ी के पीछे सब एटीट्यूड है। इसका दाढ़ी वाड़ी निकल गया ना तो उसकी एटीट्यूड भी निकल जाएगी। ये ले। सब दाढ़ी के पीछे छुप रहा है ये। अगर रोटी से प्यार करता है पकड़। सर प्यार करता हूँ पर मैं पकड़ लूँगा। हाँ पकड़ना है। नहीं नहीं, अगर तेरे को रोडीज में आना है तो तू अपने आप को शेव कर या बाल काट अपने। चल। सर देयर इज नो वे आई एम डूइंग दिस। मैं नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी फट गई ना? नहीं फटने वाली बात क्यों है? बाल क्यों कटूँ मैं अपने? ठीक है चल रख दे, कोई बात नहीं। आज तेरे को फिटनेस पे दिखाता हूँ। आजा चल रख दे। फिट है ना तू? अब तेरे को इस पे जज नहीं कर रहा सर 1 साल पहले मेरी हाफ बॉडी पैरालाइज थी, मैं अपनी फिंगर तक नहीं उठा पा रहा था। मैंने फॉर्म में लिखा भी है। तू कुछ भी लिख, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर तू हमारे क्रू की इज्जत नहीं कर सकता ना भाई, अगर सोनू सर रात को शूट करके यहाँ से हम 12 बजे गए हैं, सुबह जो सेट से होके सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँच सकते हैं ना, तो तू कोई तोप नहीं है भाई। मेरी गलती है सर, मानता हूँ। ये किसी की इज्जत नहीं करता ना एक्चुअली। ये सबको मारता है, इसको लगता है मजाक है। तेरे को तो लगता है तू गैंगस्टर है, 3 बार जेल गया है, बहुत बहुत कूल है तू। मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। लिखा है ना वहाँ पे, कर्म तो कुछ किया नहीं है, बस कांड करता रहता हूँ मैं। कर्म का पता नहीं, कर्म की खुद के मुंह से खुद की बड़ाई क्या करूँ? अच्छा क्या पढ़ाई करेगा, है क्या करने को? दुनिया 24 मिनट में खत्म हो रही होगी, 24 घंटे में, तो तू क्या करेगा? तो यार 24 घंटे क्यों चाहिए? 24 मिनट में खत्म करो ना। तेरे को तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा क्या लिखा उन्होंने? अरे सर और हर जगह ये बीसी बीसी क्या लिखा है? तेरे को पता ना हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म। किसको बोल रहा है तू बीसी? सर किसी के लिए नहीं, सिचुएशनल। रिस्पेक्ट नहीं है तेरे अंदर किसी के लिए। तमाशा बना रखा है यहाँ पे। ही इज आउट फॉर मी गाइस। कई लोगों को हम ना अंदर जैसे ही एंटर करता सिंपल है और सा हम होता कर देते हैं। तो सिंपल तेरा फॉर्म ये क्यों नहीं चाहिए। है? तेरा एटीट्यूड तब क्यों बाहर इतना छाले मार रहा है जब तेरे को बाहर लोग बुला रहे हैं? क्या वो भी रात को कल आप आए थे ना? आई आपका स्लेप्ट नंबर लिया है अराउंड ना कल? 1:30 पे सोई हूँ, सुबह 6 बजे उठ गई हूँ। उठ गए ना? Yup. देख, उनको रोटी बनना है। कान पकड़ के सॉरी बोल जिनकी तूने डिसरिस्पेक्ट करी है। सॉरी यार, कान पकड़ पहले। सॉरी ब्रदर। मेरी बात सुन, रोटी से प्यार करता ना तू? कान पकड़ के मेरे लिए ले, मेरे को बोल, मैंने गलती किया, ले कान पकड़ रहा हूँ, सॉरी भाई ले। मैं भी बोल लगाया रहा ना हूँ। मैंने, मेरी इज्जत पे नहीं आएगी बात। बोल दिया सर मैंने। सॉरी कान उठा बैठ के लगा 2 बार। क्या सॉरी? सॉरी सॉरी। सॉरी। क्या बस यार, हिमांशु, हिमांशु। झुकने से, माफी मांगने से इंसान नहीं हो बड़ा जाता। होता है, छोटा नहीं होता। याद रखना बात। मैं हमेशा तेरे बोला, रोडी में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, झुकने से तू बड़ा ही होगा हमेशा। चलिए अभी एक तो रिया ने रेड लाइट जलाई है। सो मैं प्रिंस एंड गौतम, सॉरी मैन। हिमांशु तेरी ये जर्नी है खत्म नहीं हुई, नई जर्नी शुरू हुई है मेरे भाई, ठीक है सर। है ना? बाय बाय बाय। रूपा तेरे लिए बहुत बड़ा डोज हो गया ना, आसपास एकदम माहौल हो गया एकदम, तू घबरा गई। धक-धक हो गया। रूपा की रिएक्शंस देख रहे थे एकदम, जैसे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। चल अब कुछ करके बता दे रूपा फटाफट। थोड़े वैसे क्या आता है तेरे को, क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट सर में क्या कर फ्लेक्सिबिलिटी सकते हैं? है, पुशअप्स कर सकती हूँ, थोड़ी स्ट्रेंथ है। वही कर दो, एंटरटेन कर दो। नाइस। सर और कुछ क्या करूँ? आप ये रोप चढ़ सकती हैं? नो मैम, आई गेव SSB और मैं इसी में रह गई थी। ये तो प्रॉब्लम है यार। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते, प्रॉब्लम ये है कि करने से पहले आप मना कर देते हो। नो इट्स नॉट लाइक आई कैन ट्राई, बट आई नो मैम आई कैन ट्राई। अच्छा रूपा सुन, पहले से दिल से बोल कि तू ये सही करेगी। हाँ। आज सही होगा। Okay. आप करोगे सही। ओके। नाइस, देखा?
कर तो रही है। ये देख आराम से, दैट्स इट, बस ठीक है। अब आराम से धीरे धीरे नीचे आओ, गो टाइट, आराम से एंड स्ट्रॉन्ग। कर तो लिया। आपने तो कर लिया। नाइस। थैंक यू। क्या होता है ना, रोडीज इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। कोशिश करके हारेंगे कोई फर्क नहीं, लेकिन बिना कोशिश के नहीं हारना। ट्रू। बोलिए, एक लड़की जिसने कभी रोप नहीं चढ़ा था चढ़ गई है। क्या लगता है आपकी जर्नी में आपके साथ चल सकती है या नहीं चल सकती है? पहली बात तो रूपा, आप जो लाइफ में करती हैं वो कमाल की चीज़ है। और जब आप कहानियाँ बता रही थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली आप रोप कर पाए। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि आप नहीं कर सकते, और ये इस चीज़ की कोई जगह नहीं है मेरे गैंग में, अनफॉर्चुनेटली इस बार के लिए मेरी तरफ से ना है। प्रिंस एंड गौतम, रूपा, इवन आई फील द सेम। आई फील यू आर अ ग्रेट पर्सन, बट 10 से ऊपर हम किसी को भी लेके जाएंगे, हमें एनीवे उनको मना करना पड़ेगा। प्लीज सर, गिव मी अ चांस। आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट लेटर, सो आई एम ब्रेकिंग योर हार्ट राइट नाउ। प्लीज आई एम डोंट रियली डू दैट सॉरी। सर। आपको हो सकता है कि गौतम ने भी रेड बत्ती दबा दी है रूपा। ओके। मेरे लिए इस सीजन के लिए आई एम सो सॉरी। रूपा, तीनों रेड लाइट्स, यस। दिल टूटा। रूपा, क्या है ना, हम जिंदगी में कई बार कुछ काम करते रहते हैं और पता नहीं रहता कि उसका फल कब मिलेगा, लेकिन हम सोचते नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने कर्म करते रहते हैं। लेकिन बोलते हैं ना कि कांड पे कर्म हमेशा भारी पड़ेगा। जो हमेशा, आपने कर्म किए बहुत हमेशा। कमाल के किए, No आपके matter पास what. दुआएं बहुत सारी हैं, इसलिए आप रोडी हो। क्योंकि कई बार कांड पे कर्म भारी पड़ता है। थैंक यू। अरे नहीं, कम। अरे डोंट क्राई। इन्होंने कहा ना आप कर्म करते हो, तो आपको कर्म नहीं बचाया है। सही सही गरम नहीं सही सही बचा है। सही जगह से आ रहे हो। आप दोनों एक जैसा ही काम करते हो। थैंक यू। अभी अभी बड़ा कमाल का काम होने वाला है। ओके। रोडी तो हो आप, वो तो तय हो गया। अभी किसके गैंग में जाना वो देखना है। तो इनको एक रिवर्स बिडिंग करनी पड़ेगी। जो सबसे हाईएस्ट बिड करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि रूपा किस गैंग में जाएगी। तो रिवर्स बिडिंग शुरू करें। यप। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 9 मेरा लकी नंबर है तो 9 आपका 900, लकी नंबर है। 900, 1000, 1100, 1500, 1600, 1700। हाय हाय हाय। आई एम गुड। 1700 हाईएस्ट बिड अभी तक। बोल प्रिंस। 1701, 1702, 1703। रिया, देखो ऐसा है कि मन तो मेरा है कि मैं इसको प्रिंस की गैंग में डाल दूं, लेकिन ये बहुत अच्छी लड़की है अच्छी है yeah. और दिल की बहुत साफ है, और मतलब इनको एक चांस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए और गौतम के साथ शायद उनको ये मौका मिल जाएगा। जी। तो मैं आपको चाहती हूँ कि आप गौतम के गैंग में जाएं। रूपा, वेलकम टू गौतम सिटी। वेल डन रूपा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I'm a roadie now. ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Bye bye. Bye. बाय बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। सो गाइस, थोड़ा सा कर्म आपसे भी करवा दिया मैंने। कांड तो बहुत कर रहे हो सुबह से तुम लोग। चलो अभी अगले कंटेस्टेंट से मिलते हैं। चलिए। Done. ठीक है, आइए जी, अगला वाला कौन है? हेलो, राम राम सारन है। मेरा नाम स्वाति है। मैं हरियाणा के सोनीपत के एक छोटे से गांव रिडाउत आ रही हूँ।
मैं ऐसे गांव तो बिलोंग करूं जड़ा आज भी बस नहीं चला करती, 1 किलोमीटर दूर जाकर बस लेनी पड़े। फादर मेरे फार्मर हैं, मदर मेरी हाउस मेकर है, तो दोनों की क्वालिटीज़ मेरे अंदर है। खेती बाड़ी करनी हो या फिर किचन में काम करना हो, मैं सब में माहिर हूँ। क्या बात है स्वाति क्या यार, बात है यार। क्या बात है। जबरदस्त है तू। या थैंक यू सर। कैसे तूने सोचा मैं रोडी में जाऊंगी यार, मैं कुछ करके आऊंगी क्या? सर जुनून है अंदर, बोल्डनेस है, कॉन्फिडेंस है पूरा, स्ट्रेंथ भी है, स्टेमिना भी है, सब है। तो रोडीज में मैं नहीं तो कौन। थोड़ी लाइफ स्टोरी बता अपनी यार। मैं बचपन से ही थोड़ी सी नर्वस रहती थी, घर में प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, पापा और मम्मी का झगड़ा रहता था, तो कई बार सोने में भी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि झगड़ा फिजिकली अब्यूज़ करते थे वो। इतना ज़्यादा हो जाता था कि स्कूल में सुबह बिना सोए भी उठ के चले जाते थे सीधा। जब चीज़ें समझ में आने लगी, थोड़ी बड़ी होने लगी, तो मम्मी से पूछा कि वाई डोंट वी रिपोर्ट अगेंस्ट हिम बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। तो फिर मम्मी भी लाइक कि हम फाइनेंशियली क्या करेंगे क्योंकि हम कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो फिर एक दिन ये हुआ कि मैं चंडीगढ़ में थी, रात के 9:30 बजे घर से कॉल आता है मेरी कज़न का, और वो कॉल करके बोलती है दैट योर मॉम इज़ हॉस्पिटलाइज्ड। मैंने पूछा क्या हुआ, बोलते कि शी हैज़ बीन ब्रूटली बीटन बाय योर फादर एंड शी हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड। And I was like, what to do? I didn't take even a second. I asked police to take action. तो मतलब रात के 10 बजे से 4 बजे तक का वो टाइम कैसे बीता वो सिर्फ मुझे पता, क्योंकि मुझे इस बात का भी नहीं पता था मेरी मम्मी जिंदा है या क्या है। Then वो लोग गए, रात के 1:30 बजे पहुँचे हैं वो। एंड मम्मी किसी स्टेज में नहीं थी बोलने की, उनके यहाँ से पूरा स्वेल हो रखा था, पूरा इंजर्ड थी, वो बोल भी नहीं पा रही थी। तो फैमिली वाले बोलते हैं कुछ नहीं हुआ है, बस सीढ़ियों से गिरी हैं। मैं उनको बोल रही कि मैं बता रही हूँ ना आप लोगों को क्या हो रहा है, तो वो बोलते नहीं ऐसे नहीं होता। तो फादर मेरे उधर ही बैठे थे, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। देन ये कब की बात, मतलब कितने साल पहले की बात? सर ये 11 दिसंबर 2021 की बात है। तो अभी तो 2-2.5 सालों में बातें बदली, अभी ठीक है? हाँ सर, अभी उस इंसिडेंट के बाद सुबह हम गए तो फिर वहाँ पे घर वाले बोलते कि पुलिस कंप्लेन कौन करता है, घर की इज्जत से खिलाफ जाता है, लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, लड़कियाँ ऐसे नहीं रहती, तुम लोग ऐसे रहते हो, ये वो है। स्वाति बड़ी ब्रेव है यार। ऐसे सिचुएशंस होती कई घरों में होती हैं, जो बच्चे होते हैं उनको तकलीफ होती है, फैमिलीज को होती है, पर हर किसी के पास गट्स नहीं होते जाके बताने के। यस। और आप अपनी मदर के साथ खड़ी हुई, यस। अपने गट्स दिखाए, एक एक्शन लिया। आपसे सीखने वाली बात है कि जो जुल्म होता है उसको सहना नहीं चाहिए, हमेशा कोई ना कोई एक्शन लेके यस। कुछ ना कुछ करना जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा लोगों को, और फिर ही सुधार होगा। हाँ जी सर। इसीलिए शायद आप इतनी स्ट्रांग हो, रोडीज में आई हो अच्छा करने के लिए, और अच्छा करोगी। यस सर। तो स्माइल किया यार एकदम जोर से। पहले तो इधर आज हप्पी दे मुझे, इतनी छोटी सी इतनी स्ट्रांग सी कैसे हो गई यार। So proud of you. So proud of you. आप कमाल की हो, इतनी स्ट्रांग हो, इतनी यंग एज में अपनी मम्मी के साथ खड़ी हो, और आपने आपकी स्पिरिट दिखाई है लाइफ में। और आपको ऐसे ही करते रहना है, किसी से डरना नहीं है। लड़कियां जब चाहें कंप्लेन देने जा सकती हैं, और किसी के खिलाफ भी कंप्लेन देने जा सकती हैं। और आप यार बहुत इंस्पायरिंग हो, बहुत प्यारी लगी। अभी घर पे सब माहौल ठीक है? हाँ जी, अभी माहौल ठीक है घर पे। तो कैसे सेटल कैसे हुआ सब कुछ, ठीक कैसे हुआ? सर सुबह मॉर्निंग में गए हम लोग, फिर मैंने पापा को बोला कि पहले से ही मन में ये था, लेकिन आज आप सच में मेरे लिए मर गए हो। मैं अपनी मम्मी के अगेंस्ट नहीं देख सकती कुछ भी, और मैं क्या कोई भी नहीं देख सकता। उनको रियलाइजेशन हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी, एंड ही प्रॉमिस कि ऐसा आगे से कभी नहीं होगा। आपको पता है प्रिंस, ये जो इंसिडेंट्स होती हैं, जब मैं लोगों से जुड़ता हूँ तो हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं कि करो, तो हम लोगों को बड़ा एक होता है कि यार अभी फैमिली का मैटर है, हम जाके हस्बैंड को बोलें, फादर को बोलें, कुछ कैसे वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कल फिर मिल जाएंगे, फिर हमारे ऊपर कुछ ना आ जाए। तो एक बड़ा एक कैच-22 टाइप की सिचुएशन रहती है कैसे किए। फिर हमने, और हमारी दोस्त हैं नीति, हम लोगों ने बोला कि इसको कैसे किया जाए, तो उन्होंने एक ऐसी आर्मी बनानी शुरू की लेडीज़ की,
जिसे ग्रीन आर्मी कहते हैं, तो लेडीज सब जुड़नी शुरू हुई। 200-250 लेडीज इकट्ठी हो गई और वैसे ही वो एक ही तरह के कपड़े पहन के लठ पकड़ के चलती थी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी फैमिली के किसी जगह पे ऐसा हुआ तो ये लेडीज़ को अगर पता चल गया तो 200-250 लठ लेके जाती हैं और पिटाई कर देती है उसको। सिर्फ आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो जाके करती है। तो इस चक्कर के अंदर इतने घबराते हैं करने के लिए कि यार हमने करना नहीं है। उन विलेजेस में सारा ये जो काम होता है सब बंद हो गया, हाथ उठाने का नाम भी नहीं लेता। तो आई थिंक हमारे यहाँ पर ये हर बेल्ट में होने ज़रूरी है ताकि एक उनको सपोर्ट सिस्टम मेंटली मिलता रहे। क्योंकि हर घर में स्वाति नहीं होती ना कि जो अपने फैमिली के लिए खड़ी होगी और आवाज़ उठाएगी। वैसे स्वाति आप बहुत स्ट्रांग हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर आप अभी रोडीज में आए हो, या फिटनेस चैलेंज के लिए भी तैयार हो? या ओ नाइस स्वाति, शी स्ट्रांग। हाँ, घना जो हो रहा तेरे में स्वाति, उठ जा, बस कर, तगड़ा कर रही है यार। ये रोप चढ़ जाएगी। कभी ट्राई नहीं किया बट आई नाइस, क्या बात है, क्या बात है, तगड़ी है तू। स्वाति आजा, स्वाति आजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धीरे से आना। आराम से आना है, आराम से आराम से, फोकस आराम करके। या बड़ा इजीली चढ़ लिया तूने तो। सर बस दिमाग में ये होता है कि जो बोल दिया बस वो करना है। रोडीज में आना कितना जरूरी है तेरे लिए? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मुझे सोसाइटी चेंज करनी है अपनी। सोसाइटी चेंज करेगी तू या सर। रोडीज में आके? या सर, क्योंकि सर जब लड़कियां पैदा होती हैं तो बुरे तरीके से रोते हैं, घर वाले नहीं पड़ोसी भी आके, जैसे किसी की मौत हुई हो। बट मैं ये प्राउड फील कराना चाहती हूँ ना कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकती। अरे लड़कियां सबसे ऊपर होती हैं यार, माएँ नहीं होंगी तो हम कहाँ से होंगे, ठीक है? इसलिए वी आर प्राउड ऑफ यू स्वाति। गैंग लीडर्स, क्या लगता है? रोडी तो है ही है, इसमें रोडी कोई तो है डाउट ही ही है, नहीं। क्या लगता है? इसने तो बोल दिया। प्लीज सर। ऑफ कोर्स आई लाइक यू। ए स्वाति, sir, रोडी तो please. बन गई है। सर धूम मचा देंगे, कर दो। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अब ये देखना है कि रोडी तो तू है, या लेकिन तू किस गैंग की रोडी है। तो गैंग लीडर्स, तू रोडियम वोडियम का वॉलेट खोलो, बताओ क्या करोगे तुम? 200। 300। आई एम गुड, मेरे पास 13 लोग हैं। ओके, तेरा हो गए 300 रोडियम, बोल। आई एम गुड। गुड। यप। सो रिया ने 300 रोडियम लगाए हैं और तू इसके गैंग में चलेगी है स्वाति। अरे जप्फी डाले। अरे दोनों को झप्पी पाले, झप्पी पाले। ग्रुप हक करते हैं। Congratulations, आप रोडीज में आ गए हो, आप जग गए फट। आगे बढ़ो। फाड़ देंगे, ठीक है? अच्छे से फिट रहिए, अच्छा खाना खाना। अब मिलेंगे जर्नी पे। रॉकेट। स्वाति या इधर आ, इस पे बैठ, इस पे बैठ, एकदम बैठ, टांग के ऊपर टांग ऐसे रख के बैठ पूरे एकदम। हाँ, क्या मैं रोडी हूँ? मैं रोडी हूँ। मैं रिया की गैंग में जा रही हूँ मैं रिया की गैंग में जा रही हूँ। और अपने गांव वालों को, अपनी पूरी फैमिली को जो बोलना बोल दे अपने गांव वालों मैं को। रोडी हूँ। मम्मी आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। जमा धुम्मा उठा दूंगी, देखियो था। ए धुम्मा उठा देगी मम्मा। चल जी आ जा फिर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान होगा कर्म या कांड। ये होती है कमाल की स्टोरीज रिया। या मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि तेरे गैंग में गई है। यार कितनी प्यारी है, रियल लाइफ रोडी है, फिट है, कॉन्फिडेंट है। ये ना बता रहा हूँ तेरे को, छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका है ये बिल्कुल, ये 100%। ये कुछ नहीं छोड़ेगी। ये लोग हैं मिट्टी से जुड़े हुए, खेत खलिहानों में बड़े हुए हैं, जुनून अलग है, जज्बा अलग है, और जब इनको ये प्लेटफॉर्म मिलता है ना तो फिर फाड़ देते हैं। सब दिल भी खुश हो जाता है ना। दिल खुश हो जाता है, हमारा सबका दिल खुश हो गया यार। अरे बुला दो यार अगले को, और किस खेतों खलिहानों से, किस गाँव से, किस कस्बे से कौन आदमी कब आ रहा है, गैंग लीडर्स इंतजार कर रहे हैं। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान होगा कर्म या कांड। हाय वंशो, कैसा है तू? मैं मस्त। तैयारी से है पूरा? अरे फुल पावर। देख इस बार जो गैंग लीडर्स है ना, इनके पास बहुत तगड़े तगड़े बंदे आए हैं। क्या फर्क पड़ता है? तू उससे तेरे को तगड़ा बन के दिखाना है, दिखा देगा? थोड़ा बता अपने बारे में। सर मैं चंडीगढ़ से हूँ,
3 साल से मॉडलिंग कर रहा हूँ प्रोफेशनली। उसके अलावा बास्केटबॉल खेल चुका हूँ स्टेट लेवल, फिटनेस करता हूँ, फिटनेस का बहुत शौक है, कैलिस्थेनिक्स अच्छी कर लेता हूँ, फुल पावर मस्ती करता हूँ, मजाक अच्छे कर लेता हूँ। कॉमेडियन नहीं हूँ पर इन पर्सन बहुत मजाकिया हूँ। डांस अच्छा कर लेता हूँ। एंटरटेनमेंट के अंदर 1000 नंबर है मेरे। अच्छा 1000 नंबर एंटरटेनमेंट में? 1000 नंबर है। देखो तो वेट कर रहे हैं तब से कराओ एंटरटेनर भाई, की। MTV Beats, play the music. नाइस। सही है यार, तू भंगड़ा झंगड़ा। अच्छा यार, अच्छा तो किया है लेकिन थोड़ा सा रिदम। थोड़ा थोड़ा अभी पूरी तरह इंप्रेस नहीं हुआ भाई गैंग लीडर्स। नहीं अच्छा अच्छा था, ऐसी बात नहीं है। और कुछ यार करके कुछ दिखाओ, और मतलब कुछ फिटनेस का कुछ Fitness दिखाना। दिखाओ। दिखाओ ना यार। हाँ वो कॉर्नर पे ना वो मेज है, आप वहाँ पे जाओ। किया ट्राई कभी पहले? ये तो नहीं किया है पर जिम्स में वैसे ऐसा होता है ना, हाँ पर आइडिया पता है ना। हाँ। कर फोकस करना बस आराम से, आराम से। हाँ सपोर्ट कम लेना, उसी पे रखना है सपोर्ट। अच्छा बस बस आ जाओ आ जाओ। सपोर्ट लेके आ जाए, कोई बात नहीं। ये चंडीगढ़ वाले सारे गबरू जवान इतने ताकतवर हैं, सारे सब कर लेते हैं मेज। ये पहली सिटी है जिसमें ज्यादातर लोग कर पा रहे हैं ये। सही है क्या बात है? चंडीगढ़ से तो करेंगे ही। बिल्कुल। और क्या करके बताएगा? आप क्लैप पुशअप कर लेते हो? हाँ सुपरमैन पुशअप, क्लैप पुशअप करके बताओ। क्या बात है हिमांशु। अच्छा मैम, मैंने एक गाना भी प्रिपेयर करा था, इफ़ यू वुड लाइक टू डांस। इतना अच्छा नहीं गाऊंगा पर देख लो अगर आप कर सकते हो तो। आप गाओगे और मैं नाचूं? मेरे साथ ना, अब थोड़ी नाचोगे मेरे साथ। इफ यू कुड। गाना पहले अच्छा लगना चाहिए, तब रिया मैम नाचेगी। कि देखने में कैसी सीधी साधी लगती, कि बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है। टननननन। कभी हंसी कभी कभी नहीं वो लगती, किसी हसीन ख्वाब का दिन लगती, फिलोसफी का क्रेज है। थैंक यू। नाइस। नाइस, दैट वाज स्वीट। देख मुझे तो पटा रही है। फुल पड़ा रहा है। पढ़ भी सकती हूँ मैं वैसे। मेरा दिन बन गया, मैं जा रहा हूँ भाई। नहीं, इज अ नाइस गाय। थैंक यू सर। अच्छा मैं आपका फॉर्म पढ़ रही थी, हमें बताइएगा, टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। मेरे पापा एक्चुअली ऑटो चलाते हैं और वाई दिस इज अ सीक्रेट, मतलब ऐसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों को पता लगे ना लगे, या बंदा खड़ा कर दो उसको, उसी से खरीद के उसी को बेच दूंगा मैं। मेरे को बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे दिक्कत होती है सिंपैथी से। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करा है, ये नहीं बोलूँगा बहुत पैसे कमाता हूँ, पर इतने कमा लेता हूँ कि सर अपने पापा को रिटायर कर दूंगा मैं 21 साल की उम्र में। और जितना किया है ना से किया है, ईगो के साथ किया है, ठोक के कहता हूँ। मेरे को दिक्कत बहुत होती है, मतलब दोस्त वगैरह जो है, जब ताज़ा ताज़ा पता चलता है ना, तो वो ऐसे करते हैं कि जैसे बाहर खाने गए पिज्ज़ा, कि चल तू रहने दे भाई, 100 रुपये मैं तेरे दे देता हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि पता है मुझे लगता है कि हमारे देश में अब तक डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं आया है। मैम मेरे पापा ने, आप कहीं बाहर जाओ इंडिया के बाहर, एकदम नॉर्मल है। आई स्टार्टेड इन द बेस्ट स्कूल इन चंडीगढ़, स्कॉलरशिप मारी है, मेंटली नहीं सिर्फ फिजिकली नहीं, स्कॉलरशिप मार के पावर वाइज और माइंड वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी 98% क्रैक किया मैंने एक गो में। आई हैव नेवर फेस कि मेरे को लगे ऐसा कि भाई आई एम बिलो एनीवन, क्योंकि ना मेरे घर वालों ने फील कराया, ना ही कभी मेरे को खुद से लगा।
पर लोग ना वो एक वो सिंपथी वाली नज़रों से देखते हैं ना, मेरे को खिंच चढ़ती है कि भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो या तुम क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। मेरे को 21 साल का लौंडा कोई एक दिखा दो जो जितना मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ, जितनी पार्टियाँ कर रहा हूँ, फुल पावर पार्टियाँ करता हूँ, हफ्ते में 6 दिन जिम जाता हूँ, 2 दिन पार्टियाँ करता हूँ, मैं इवेंट भी करवाता हूँ खुद के, पार्टी करने के भी पैसे लेता हूँ। और ये पार्टी का क्या सीन है? मतलब मज़ा आता है ऐसे मेरे को लोगों के साथ मिलना। आई एम अ पीपल्स पर्सन। क्या आपको ये नहीं लगता कि क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लोगों पर ये गुस्सा है कि वो आपको सिंपैथी देते हैं या आपके पापा के प्रोफेशन को कम समझते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें करते हैं टू काइंड ऑफ ओवर कॉम्पनसेट? आई डोंट थिंक ऐसे वो है। लाइक हाँ, यार ego मैं वाली बात तो तुझसे है। ज़्यादा कूल हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, मैं इतने आपने बोली Very शैंपेन की बॉटल honestly, खोलता हूँ। मेरे को खुद को पार्टी करना बहुत पसंद है। एंड बिसाइड दैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो, मैं काम भी करता हूँ। लाइक क्या करते हो? बेसिकली मैं पीआर करता हूँ, प्रमोट करता हूँ। बहुत सारे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ मेरे जेन्युइन मैंने दोस्त बनाए हैं। तो आप पॉपुलर भी हो अब? अरे पॉपुलर तो हूँ, बहुत पॉपुलर हो? नहीं मतलब चंडीगढ़ में तो बहुत पॉपुलर हूँ। चंडीगढ़ में वर्ल्ड फेमस? हाँ, चंडीगढ़ में बहुत फेमस। अच्छा, तो ये है आपकी कहानी। इसकी कहानी तो ये है, आपकी कहानी में कुछ घंटी बज रही है। अरे सर, क्या बात, आई विल रिमेम्बर दिस। क्या बात है, रोडी बन गया तो मेरे दोस्त। पाजी जेन्युइनली आप बात हो, चाहे हो ना हो कोई बात नहीं। आई जेन्युइनली विल मीन दिस अ लॉट, दिस विल मीन अ लॉट टू मी सर। थैंक यू सर। हिमांशु तू रोडी है, पता है ना तेरे को, बन गया तू, पता है तेरे को। सर मेरा मम्मी का फोन करने का मन कर रहा है सर। करेगा बहुत जल्द करेगा। करने दोगे जेन्युइनली? एक बार यहाँ पे कर लें तो प्लीज। हाँ कर ले। कर लूँ फोन? कर ले। बेइज्जती ना करवाए पापा, फोन ना उठाए तो। हेलो हेलो हेलो, मम्मी घर पर हो? हाँ बेटा। मम्मी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? बस कहते कि पसंद नहीं आया। मैं मजाक करो, सिलेक्शन हो गया मम्मी, सबने बजर दबा दिया। है? हाँ सबने बजर दबा दिया। अच्छा। हाँ सर, सोनू सर से बात करो। हाँ नमस्कार, मैं सोनू सूद बोल रहा हूँ। हाँ जी। अरे रो मत यार। की हाल चाल है थोड़े, कैसे हो? हाँ जी ठीक है जी। की है थोड़ा मुंडा था बड़ा चमक पिया एकदम है। हाँ बहुत छोटा बच्चा है, कब से मेहनत कर रहा है। मेहनत कर रहा है, देखो माँ की दुआएं भी तो है साथ में। हाँ माँ की दुआएं तो है, लेकिन पता है बहुत छोटे घर से आया बच्चा। अरे यार, अरे घर छोटे बड़े नहीं होते, दिल बड़े छोटे होते हैं। दिल बड़ा है आपका, माँ की दुआएं बड़ी हैं। हाँ जी थैंक यू सर। ये लाइक मैं इनके पापा से बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ नमस्कार पापा जी, सोनू सूद बोल रहा हूँ। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर जी, आप सुनाइए कैसे सर? मुंडे में दम है थोड़े। अच्छा जी। हाँ तो नहीं पता सी, तू पूछ रहे हो। अच्छा जी क्या बात, तो पता होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। खुश हो या अखा उखा पहुंच लो, मम्मी दी अखा पहुंच लो, तुसी भी पहुंच लो। हुन एंजॉय करो, ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਦਾ सिलेक्शन हो गया, जल्दी आके मिलदा ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है? जी जरूर सर। कंग्रेचुलेशंस, बाय बोल दे। बाय। थैंक यू। तो गैंग लीडर्स कुछ लगाओ यार, रोडियम वोडियम की लगाओ बोली। सर लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं जुबान दे रहा हूँ, एक बार ही दे दी सर। मैं बता, मजाक भी नहीं कर रहा सर। सबसे पहले देख, मैंने तेरे ऊपर विश्वास किया था, बस वो याद रखिए। आई एग्री सर। 100 200। सर ऐसे चुप तो मत रहो सर। वो लगा रहे हैं अब बोली। आप नहीं लगा रहे हो? मैं लगाऊंगा ना उनको। तो लगाओ सर, थोड़ी तो लगाओ, ऐसे बीच में तो मत छोड़ो ना। 300। सर फुल पैकेज हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जैसे वो तू पैकेज है इसलिए तो सबसे पहले मैंने तुझ पे विश्वास किया। पर क्या है प्रॉब्लम, ये है हो सकता है प्रिंस एंड में तेरे ऊपर सारे लगा दे। सो मेरी टीम में आएगा तू? आ जाऊंगा सर। 2000। येलो लाइट जल गई है। अब मेरे पास है ही 1300 रोडी, मैं आउट हूँ। प्रिंस गौतम को कर दे। So 2000 is the final. So 2001, 2002, 2003. तो गौतम is the highest bidder. टेक्निकली गौतम के आप गैंग में जाते हो, लेकिन
इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट होता है कि अगर 2000 तक बिड पहुंची तो ये कांट बटन आपके सामने रेड है वो एक्टिवेट हो जाता है। कांट बटन मतलब ये है, पहले तो आप कांट बटन के पास आ जाओ। गौतम ने 2000 की बिड लगा दी है, तो अगर आप इस कांट बटन को नहीं दबाते हो तो आप हाईएस्ट बिडर जो गौतम है उसके गैंग में चले जाओगे। लॉयल हो ना, ईमानदार हो ना। हाँ सर। बटन मत दबाइयो फिर, ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपना गैंग चेंज करना है तो फिर आप कांट बटन दबाओगे, कांट बटन एक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप किसी को भी चुन सकते हो। मेरी गैंग में भी आ सकते हो। तेरे को गैंग चेंज करना है कि गौतम के पास ही जाना है? नहीं चेंज करना सर। आजा गले लग जा। अरे भाई, अरे भाई, अरे 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 Congratulations. मुबारक हो हिमांशु से। बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं यार रोडीज में यार। क्या बात है। बाय बाय। बाय बाय बाय। सो मुबारक हो गौतम, आज you. तूने अच्छे एकदम पकड़ लिया, अपने रोडियम्स का सही इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉन्ग लड़का यार इसने Well मेरे को। done. काफी सारे रोडियम्स जो है खर्च हो चुके हैं और बहुत सारे रोडीज आ चुके हैं, गैंग्स तगड़े बन चुके हैं, प्रिंस के पास, रिया के पास, गौतम के Yes. पास। जो मुकाबला है वो टक्कर का होने वाला है, लेकिन जो अभी कुछ और बाकी रोडीज हैं अपन उनसे भी मिलते हैं और देखते हैं कि जो बचे हुए रोडियम्स हैं उसमें आप लोग क्या कुछ जलवा कर सकते हैं।